नमस्कार। हम सब ने पुलिस कस्टडी शब्द तो कई बार सुना है, फिल्मों में, खबरों में। लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है? क्या किसी को अरेस्ट करते ही सीधा जेल भेज दिया जाता है? नहीं। आज हम इसी कानूनी प्रक्रिया के हर एक पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, गिरफ्तारी हुई और क्या कहानी खत्म, सीधा जेल। ज्यादातर लोगों को यही लगता है, लेकिन सच पूछिए तो सच्चाई इससे बहुत अलग है। असल में गिरफ्तारी तो बस एक लंबी कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होती है, और ये प्रक्रिया सीधे सीधे किसी भी इंसान की आज़ादी से जुड़ी होती है। तो फिर ये पुलिस कस्टडी है क्या भला? देखिए, इसे जेल समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बस एक कह सकते हैं टेम्पररी अरेंजमेंट है। इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है। मकसद होता है जांच पड़ताल, और पूरा कंट्रोल होता है पुलिस के हाथ में। जैसे ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है ना, वैसे ही एक टिक टिक करती हुई कानूनी घड़ी चालू हो जाती है। और पुलिस के पास होते हैं सिर्फ 24 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे। और ये समय सीमा ही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे जरूरी और सबसे अहम कड़ी है। और ये नियम कहीं और से नहीं, बल्कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 167 से आता है। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि किसी भी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए। जरा सोचिए, ये नियम किसी की आज़ादी को बचाने के लिए कितना बड़ा सुरक्षा कवच है। तो होता क्या है असल में? देखिए, गिरफ्तारी हुई, जांच शुरू हो गई। लेकिन अगर 24 घंटे में जांच पूरी नहीं हुई, तब क्या? यहीं पर कानून अपना असली काम करता है। पुलिस उस व्यक्ति को 1 मिनट भी ज्यादा अपनी मर्जी से नहीं रख सकती। उन्हें उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मजबूत कानूनी जिम्मेदारी है। और अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को आप एक तरह से किसी व्यक्ति की आज़ादी का गेटकीपर समझ सकते हैं। पुलिस जो चाहे वो नहीं कर सकती, उन्हें मजिस्ट्रेट को जवाब देना ही पड़ता है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, पुलिस कस्टडी कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने मांगा और मिल गई, नहीं। पुलिस को मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से कन्विंस करना पड़ता है कि जांच के लिए आरोपी को हिरासत में रखना क्यों बेहद जरूरी है, और इसके लिए उन्हें ठोस वजह बतानी पड़ती हैं। और देखिए, मजिस्ट्रेट वहां सिर्फ चुपचाप सुनते नहीं हैं, वो पुलिस से तीखे सवाल करते हैं, हिरासत की हर वजह की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं, और अगर वो कस्टडी की इजाजत देते भी हैं ना, तो उन्हें इसका कारण लिखित में दर्ज करना होता है। मतलब पूरी प्रक्रिया पर एक मजबूत जुडिशियल चेक लगा हुआ है। अच्छा, मान लीजिए मजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ, कस्टडी जरूरी है, तो वो कितने समय के लिए हिरासत दे सकते हैं? यहीं पर पुलिस कस्टडी का सबसे सख्त और सबसे पक्का नियम सामने आता है। एक ऐसी डेडलाइन जिसे किसी भी सूरत में तोड़ा नहीं जा सकता। 15 दिन। बस यही वो नंबर है जो सब कुछ तय करता है। किसी भी हालत में, चाहे जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, एक व्यक्ति को कुल मिलाकर 15 दिनों से ज्यादा पुलिस की कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। पर सवाल यह है कि पुलिस को इस कस्टडी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ है। आरोपी से पूछताछ करना, सबूतों को इकट्ठा करना, जैसे चोरी का कोई सामान हो या फिर अपराध में इस्तेमाल हुआ हथियार, उसे बरामद करना और ये पता लगाना कि इस क्राइम में और कौन-कौन लोग शामिल थे। और हाँ, यहाँ ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि पुलिस कस्टडी जांच का एक औजार है, ये कोई सज़ा नहीं है। सज़ा देना है या नहीं देना है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत का होता है, वो भी एक पूरे मुकदमे के बाद। ये हमारे कानून के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए, इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ समझते हैं। अंतर देखिए कितना साफ है। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति रहता है पुलिस के कंट्रोल में, पुलिस स्टेशन के लॉकअप में, और मकसद होता है जांच। वहीं दूसरी तरफ जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है, जहां उसका कंट्रोल जेल अधिकारियों के पास होता है, और इसका मकसद होता है मुकदमे तक उसे हिरासत में रखना। और सबसे बड़ा फर्क, पुलिस कस्टडी सिर्फ शुरुआती 15 दिनों में ही मिल सकती है, उसके बाद नहीं।
और हाँ, हिरासत में होने का ये मतलब कतई नहीं है कि किसी के अधिकार खत्म हो गए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार और बहुत सख्ती से ये साफ किया है कि कस्टडी में किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह का टॉर्चर सीधे सीधे इंसान की गरिमा का अपमान है और पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। कानून हिरासत में रखे गए व्यक्ति को कई बहुत मजबूत अधिकार भी देता है, जैसे कि अपने वकील से मिलने का अधिकार, किसी भी तरह की मारपीट या जबरदस्ती से सुरक्षा का अधिकार और अपनी मेडिकल जांच करवाने का अधिकार। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, बल्कि ये कानूनी सुरक्षा कवच हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये सारा कानूनी ढांचा एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है। एक पल्ले पर है पुलिस की जरूरत कि वो अपराध की ठीक से जांच कर पाए, और दूसरे पल्ले पर है हर नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा। तो कानून ने किताबों में तो 15 दिन की एक साफ सुथरी लाइन खींच दी है, लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, असल दुनिया में हर दिन हर केस में पुलिस की जांच की जरूरत और एक इंसान की आज़ादी के बीच इस नाजुक संतुलन को साधना कितना मुश्किल और कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा।